हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक बातें की थी, आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है तथा इसकी क्या प्रणाली होती है। इसके जानने के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ। हाँ तो विद्यार्थियों, जैसा कि ये जो वाइंडिंग होती है इसे कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में ये होते हैं लपेटे इसके, यानी टर्न, नंबर ऑफ टर्न। इसके बाद ये होती है सेकेंडरी वाइंडिंग यानी द्वितीयक वाइंडिंग। जो हमें आरोपित ईएमएफ होता है वह प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू मिलता है, और इसके अलावा जो दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वह लोड के साथ जुड़ी रहती है। हाँ तो जैसा कि यहाँ पे ये द्वितीयक वाइंडिंग कहलाती है, यह हमेशा लोड के साथ ही जुड़ी रहती है। अब देखिए, जैसे कि अगर पहली वाइंडिंग में लपेटों की संख्या ज़्यादा है और द्वितीयक वाइंडिंग में लपेटों की संख्या कम है तो वह ट्रांसफार्मर हमेशा स्टेप डाउन होगा। लेकिन इस ट्रांसफार्मर में देखिए, पहली पहली वाइंडिंग में कितने लपेटे हैं, 1 2 3 4 5, और दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात इसमें 7 लपेटे हैं और इसमें 5 लपेटे हैं। ज़्यादा लपेटे होने के कारण यह हमें ज़्यादा ईएमएफ देगा। इसी कारण इस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, यानी इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। इसे उपचयन ट्रांसफार्मर कहते हैं हिंदी में। इसके लिए आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारे नौहर में जैसे मतलब वितरण बोर्ड है, वहाँ से जैसे हमको 400 वोल्ट मिलती है और आगे आपके गांव में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि स्टेप अप है, तो वह उसे 11 केवी में यानी 11,000 वोल्ट में बदल देगा। यही स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्रक्रिया होती है। सेकेंड ट्रांसफार्मर देखिए, जैसे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या है, जैसे हमें पीछे से 11,000 वोल्टेज प्राप्त होती हैं और यह ट्रांसफार्मर लगा होने के कारण हमें 440 वोल्ट ही प्राप्त। हाँ तो विद्यार्थियों, जैसा कि इसमें हमें क्या हुआ, 440 वोल्ट ही प्राप्त होगा। अब देखिए इसका कारण क्या है। जैसे कि प्राइमरी वाइंडिंग में हमें लपेटों की संख्या कितनी दी गई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और द्वितीयक वाइंडिंग में कितने लपेटे हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे 8 लपेटे हैं और यहाँ पे 4 लपेटे हैं। इस कारण क्या हुआ, वोल्टेज घट के प्राप्त हुई। इसलिए इस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। ध्यान रखिए ट्रांसफार्मर के लिए जो लपेटों के जो होते हैं प्राइमरी में, उसे एनपी से दर्शाते हैं। लपेटों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, एनपी से। और द्वितीयक में जो लपेटों की संख्या होती है उसे एनएस द्वारा दर्शाया जाता है। दोनों वाइंडिंग के बीच का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। डीसी मोटर में यही प्रतिरोध, वाइंडिंग का प्रतिरोध 1 से 10 ओम होता है, जबकि जनरेटर में यह आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम होता है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। ये वाइंडिंग सारी की सारी अनिलीकृत तांबा यानी एनाल्ड कॉपर की बनी होती हैं। अब देखिए ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली। ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली में जैसा कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, हाँ तो विद्यार्थियों, जैसे अब हम ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली देखेंगे तो देखिए, जैसे मतलब ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब यहाँ पे सप्लाई हम देते हैं तो यहाँ पे एक ईएमएफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिससे ये दूसरी वाइंडिंग काटती है, जिसके कारण इसमें भी विद्युत वाहक बल का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। यही ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली है। अब देखिए इसमें इस वाइंडिंग ने इसको कहीं से भी नहीं छुआ है, बस इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक फैला उसको इस वाइंडिंग ने काट दिया। यही कारण है कि इसके अंदर बिना छुए ही इसके अंदर ईएमएफ बनना तैयार हो गया। ट्रांसफार्मर द्वारा बिना की पहली वाइंडिंग को छुए बिना दूसरी वाइंडिंग का ईएमएफ पैदा करने की प्रक्रिया ही ट्रांसफार्मर क्रिया कहलाती है। इसके तहत यह सिद्धांत जो कि चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है उसी के ऊपर आधारित है। चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अंदर 2 सिद्धांत आते हैं। एक तो अनोन्य प्रेरण जो कि साधारण ट्रांसफार्मर में कार्य करता है, जबकि दूसरा आता है आपका स्वप्रेरण जो कि आपके ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर कार्य करता है। देखिए अब ट्रांसफार्मर के कुछ लाभ होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर एक तो स्थितिक उपकरण है, इसे बार बार हिलाने की एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी दक्षता 90 से 98% तक होती है। यह अति उच्च वोल्टेज पर अति निम्न वोल्टेज पर भी कार्य कर सकता है।
यह ओनली, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर ओनली डीसी को छोड़ के ओनली एसी पे काम करता है। याद रहे, ट्रांसफार्मर ओनली एसी पे काम करता है, क्योंकि डीसी में उच्च इंडक्टेंस ना होने के कारण यह वाइंडिंग को जला देता है, वह रिएक्टेंस भी उसमें नहीं होता, जिस कारण इसकी वाइंडिंग जल जाती है। और इसके अलावा ट्रांसफार्मर को कई भागों में बांटा गया है। कई प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे कि अपचायक व उच्चायक। यह ट्रांसफार्मर आपके आउटपुट वोल्टेज के आधार पे होते हैं, आउटपुट वोल्टेज के आधार पे, फेजेस के आधार पे पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर। इसके अलावा ट्रांसफार्मर करोड़ के आधार पे भी बांटा गया है। करोड़ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शेल टाइप, बेरी टाइप तथा कोर टाइप। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी आते हैं, मेंट ट्रांसफार्मर, सीटी तथा पीटी, यानी करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। 2 ट्रांसफार्मर इसके अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में हम जैसे जैसे आगे टॉपिक के अंदर जाएंगे अध्ययन करते जाएंगे और इसका संपूर्ण सिलेबस आपका कवर करवाया